हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज हम बात करने वाले हैं कि जब बच्चों के अंदर दस्त हो जाते हैं, बच्चों को लूज मोशन हो जाते हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। कौन सी कंडीशन है जिसमें हमें बच्चे को डेफिनेटली डॉक्टर के पास लेके जाना है, वो कौन सी मेडिकेशंस हैं जिनको हम खुद भी घर पर ले सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं इसको बहुत ही स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड बनाने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, सबको पता है कि बच्चों में इन्फेक्शन की वजह से बच्चा कुछ गंदा खा लेता है, या जब बॉटल फीड बच्चे होते हैं उनका अगर पानी खराब होता है, साफ सुथरा नहीं होता है, तो इन सब की वजह से बच्चे को दस्त की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो अब आज हम बात करने वाले हैं कि उसका इलाज क्या है, क्या चीजें हैं जो आप घर पे कर सकते हैं। तो आपको उसके इलाज के लिए बच्चों को केबीसी देना है। अब ये केबीसी क्या है? बच्चा बीमार है और मैं बोल रही हूँ कि कौन बनेगा करोड़पति खेलना है? जी नहीं। केबीसी का मतलब है आपको उसको खिचड़ी बनाना और कर्ड देना है। मतलब आपको उसके लिए खिचड़ी बनानी है, बनाना देना है उसको और कर्ड देना है, और ये आपको शुरू के 3 से 5 दिन आप दे सकते हैं, पर 3 दिन तो आपको बच्चे को सीधे यही देना है। इसके साथ बच्चे को ORS देना है। अब बात करते हैं इन इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम खिचड़ी के बारे में। खिचड़ी आपको कैसे देनी है? अगर आपका बच्चा इस फॉर्म में खिचड़ी ले सकता है जिसमें हम बनाते हैं घर पे, तो आप वैसे ही उसे खिचड़ी दे सकते हैं। बट अगर छोटा बच्चा है, ठीक है, 6 महीने का बच्चा है, 6 महीने से थोड़ा बड़ा बच्चा है जो कि खिचड़ी को इतने मोटे आकार में नहीं खा सकता है, तो आपको अगर आप नॉर्मल खिचड़ी बनाने के लिए 2 सीटी लगाती हैं तो आपको 5 या 6 सीटी लगा देनी है। उसके बाद उसमें एक बार आपको अपना ब्लेंडर चला देना है, उसको बिल्कुल पानी की फॉर्म में कर लेना है। उसमें ज्यादा, जितना आप नॉर्मली पानी डालती हैं उससे ज्यादा पानी डालना है, और फिर वो बच्चे को सूप की तरह पिलाना है। बनाना कैसे देना है आपको? जो बनाना है उसको आप मैश करके दे सकती हैं, थोड़े से दूध के साथ उसका शेक बना के बच्चे को दे सकती हैं। जिस भी फॉर्म में बच्चा कंफर्टेबल हो उसे लेने में आपको बनाना देना है। कर्ड आपको डेफिनेटली देनी है बच्चे को, क्योंकि जितना आप बच्चे को कर्ड देंगी, तो कर्ड में क्या होता है, कर्ड एक तरह का नेचुरल प्रोबायोटिक है। उसके अंदर बहुत अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, गुड फ्लोरा बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनको मारने में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ गुड बैक्टीरिया का अमाउंट इंक्रीज करते हैं। और जब बच्चे को दस्त हो जाते हैं तो उसका जो इंटेस्टाइनल फ्लोरल बैक्टीरिया का वो है बैलेंस है, वो बिल्कुल बिगड़ जाता है, और जो गुड बैक्टीरिया है बॉडी में कम हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें उसको कर्ड देनी है। लेकिन कर्ड देते हुए ध्यान रखिए, एक तो वो रात को नहीं देनी, हमेशा सुबह के टाइम में देनी है। दूसरा, जो कर्ड है वो बिल्कुल ठंडी नहीं होनी चाहिए। उसकी तासीर आप ऐसे कर लीजिए कि वो बच्चे के लिए कंफर्टेबल हो, वो ठंड ना बच्चे के अंदर कर दे। उसके अलावा ORS आपको जरूर देना है। तो ORS आपको कैसे देना है? अगर मैं ORS की बात करूं तो उसके सैशेट आते हैं, और आजकल जो है ORS जो है लिक्विड फॉर्म में भी आ रहा है। मैं आपसे सैशेट के बारे में बात करूंगी क्योंकि वो इजीली सब जगह अवेलेबल है। हमेशा ORS को 1 लीटर पानी में ही बनाइए। 1 लीटर पानी को, चाहे आप उसे RO का वाटर में बना रहे हैं, तो चाहे आप RO का वाटर ले रहे हैं, पहले उसे दोबारा बॉईल कीजिए, प्रॉपरली बॉईल कीजिए 5 मिनट्स के लिए, बिल्कुल ठंडा कर लीजिए, और उसके बाद उसमें पूरा पैकेट डाल दीजिए। आप मदर्स मिस्टेक क्या करती हैं कि वो 1 गिलास पानी ले लेंगी और उसके अंदर पैकेट का थोड़ा पोर्शन डाल देंगे। उनको लगता है कि अच्छा 1 लीटर में पूरा डलता है तो 1 गिलास में इतना अमाउंट डल सकता है। ऐसे नहीं बनाना है आपको। आपको पूरा पैकेट 1 लीटर में डालना है और फिर उसमें से बच्चे को पिलाना है। 24 आवर्स में अगर वो यूटिलाइज ना हो, पूरा लिक्विड खत्म ना हो, तो आपको उसको कंप्लीटली डिस्कार्ड कर देना है। अब बात करते हैं कि वो बच्चे को देना कितने अमाउंट में है। जो बच्चा है, की रूल ये है कि आप जो है 5 से 10 ml तक पर kg बॉडी वेट के हिसाब से बच्चे को दे सकते हैं। आफ्टर एवरी स्टूल, मतलब हर बार जब बच्चे को लूज मोशन हो, दस्त हो, या फिर अगर बच्चे को वॉमिटिंग भी हो रही है तो उसमें भी आप ORS दे सकती हैं। ORS क्या करता है कि बच्चे के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का लॉस हुआ है, जिसकी वजह से बच्चे को डिहाइड्रेशन हो सकता है, पानी की कमी हो सकती है, उसको पूरा करता है। तो उसको आपको देना किस तरह है कि अगर आपका बच्चा 10 किलो का है मान लीजिए, तो आपको वो, अगर आप 5 ml देना चाहती हैं अगर, तो आपको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, और अगर आप 10 देना चाहती हैं तो आपको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब कि अगर आप 5 to 10 दे सकती हैं तो 5 मल्टीप्लाई बाई 10 50, तो आप मिनिमम 50 दीजिए, 50 ml, और मैक्सिमम 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100 ml। तो आप 50 ml से लेकर 100 ml तक बच्चे को दे सकती हैं हर बार जब भी उसको दस्त हो या फिर उसको
किसी भी तरह का वॉमिटिंग हो, कोई भी पानी कम हो उसके अंदर। अच्छा, आपको ये ट्राई करना है कि आप उसे बहुत धीरे धीरे दीजिए, क्योंकि टेस्ट ऐसा होता है कि बच्चा हमेशा उसको लेने में कंफर्टेबल नहीं होता। लेकिन की रोल ये है कि आपको देना जरूर है ओआरएस, क्योंकि अगर बच्चे के अंदर पानी की कमी हो गई तो वो एक इमरजेंसी कंडीशन है और आपको इमीडिएटली बच्चे को आईवी लगवानी पड़ेगी। आईवी फ्लूइड्स जो चढ़ते हैं हॉस्पिटल्स में, और वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होती बच्चे के लिए, और पेरेंट्स के लिए भी बच्चे को हाथ में कैनुला वगैरह लगवाना बहुत ही पेनफुल हो जाता है। तो इसलिए बेटर ये है कि आप पहले से ही सजग रहें और बच्चे के अंदर किसी भी तरह की पानी की कमी ना होने दें। ओके, अब हम बात करते हैं उन चीजों की जो आपको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या देगा? एंटीबायोटिक्स देगा। एंटीबायोटिक्स के बाद वो क्या करेगा? आपको आजकल डॉक्टर्स जिंक के सिरप्स भी आते हैं, जिंक के सिरप आते हैं, वो प्रिस्क्राइब करते हैं। आपको ओआरएस देते हैं डॉक्टर्स, और उसके अलावा प्रोबायोटिक्स की कैप्सूल्स आती हैं, ठीक है, या वो सब देते हैं। अब मैं बात करूंगी कि किस तरह से हमें वो यूज करना है। हमें किस तरह है कि हमें प्रोबायोटिक कैसे यूज करना है, कितना यूज करना है। अगर हम एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं तो बच्चे को किस तरह की एंटीबायोटिक्स देनी है। लेकिन ये सारी सिचुएशन मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे शेयर करूंगी, और साथ साथ हर उसके डोसेजेस भी आपके साथ बताती रहूंगी। अगर मैं बात करूं प्रोबायोटिक्स के बारे में, तो प्रोबायोटिक्स जो है बिफिलैक की कैप्सूल्स आते हैं, जो कैप्सूल फॉर्म में होते हैं, और इसके अलावा आता है आपका जो है एस्ट्रोजेमिना का एक इस तरह की बॉटल्स आती है, छोटी छोटी बॉटल्स होती हैं। अगर डोसेजेस की मैं बात करूं तो जो बिफिलैक के कैप्सूल्स हैं वो आप 1 से 2 बच्चे को दे सकते हैं, और जो ये बॉटल्स में आती है एस्ट्रोजेमिना, ये आपको 1 से 2 बॉटल आप बच्चे को दे सकते हैं, मतलब एक सुबह एक शाम, ठीक है। ये होता क्या है? ये गुड बैक्टीरिया होते हैं, ये प्रोबायोटिक्स हैं, इसके अंदर गुड बैक्टीरिया है। तो जो गुड बैक्टीरिया है वो क्या करता है? बेसिकली जो हार्मफुल बैक्टीरियाज है, एक तो उनका लोड कम करता है, दूसरा जो गुड बैक्टीरिया का लोड जो आपकी जो अंदर गट्स है, इंटेस्टाइन है, उसको बच्चे की प्रोटेक्ट करके रखता है, वो कम हो गया है, क्योंकि बच्चे का वो सब कुछ गुड बैक्टीरिया उसके लूज मोशंस में निकल गया है, तो वो उसको इंक्रीज करता है, ठीक है। इसको आप कैसे दे सकते हैं? इसको आप ऐसे डायरेक्टली भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप इसको थोड़े से पानी में भी घोल के, टी में घोल के, या बच्चे को दूध में घोल के, किसी भी फॉर्म में बच्चे को आप इसको दे सकते हैं। इसको अगर आप एक क्वेश्चन में आपसे पूछूं कि हम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं और ये भी एक तरह का जो है बैक्टीरियाज है, तो क्या एंटीबायोटिक्स के साथ हम इसको लें तो क्या ये पता चला कि गुड बैक्टीरियाज पे ही एंटीबायोटिक ने इफेक्ट करा और वो मार दिए? तो नहीं, ये जो बैक्टीरिया वाली कैप्सूल्स हैं, इनके अंदर जो बैक्टीरियाज हैं वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरियाज हैं। तो अगर आप एंटीबायोटिक्स का डोसेज ले रहे हैं और उसके साथ इसको ले रहे हैं, तो इनमें बच्चे को मतलब इसमें ये इफेक्ट नहीं करेगा इन बैक्टीरियाज के ऊपर। दूसरा, आपको क्या करना है? अगर आप बच्चे को एंटीबायोटिक सुबह शाम दे रहे हैं तो आपको बीच में गैप जो मिल रहा है उसमें आप जो है इनको दीजिए। ऑल्दो ये रेसिस्टेंट है एंटीबायोटिक से, लेकिन फिर भी आपको ट्राई करना है कि उस ड्यूरेशन में ही आपको इनको देना है, और 1 से 2 बार आपको देना है। उसके अलावा ओआरएस बच्चे को देना है, मैंने बता दिया क्या फॉर्मूला, कि आप 5 से 10 ml तक दे सकते हैं पर केजी बॉडी वेट आफ्टर एवरी स्टूल और आफ्टर एवरी वॉमिटिंग। उसके अलावा जिंक के सिरप्स आजकल दिए जाते हैं, जिंक ग्लूकोनेट की फॉर्म में, जिंक एसिटेट की फॉर्म में और जिंक सल्फेट की फॉर्म में अवेलेबल है। तो ये सब दिए जाते हैं। तो जिंक क्यों दिया जाता है डायरिया के टाइम पे? क्योंकि जो जिंक है वो क्या करता है, जो आपके पैथोजेनिक बैक्टीरियाज हैं उनको पॉटी के थ्रू निकाल देता है बच्चे की, ठीक है, और जो सेल ग्रोथ में हेल्प करता है। दूसरा, वो क्या करेगा? सेल ग्रोथ कर रहा है तो वो क्या करता है, अंदर जो म्यूकोजल बैरियर है जिसकी वजह से जो खराब हो गया, इंटीग्रिटी म्यूकोसा की जो अंदर की लाइनिंग है उसकी इंटीग्रिटी खराब हो गई है, तो पैथोजन जो हार्मफुल इन्फेक्शन है वो अंदर जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे को लूज मोशन हो रहा है, तो वो उसको मेंटेन करता है दोबारा से। दूसरा, वो क्या करता है, वो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बनाता है, उनके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, मतलब रिटेंशन में हेल्प करता है, वो बॉडी से ज्यादा पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को निकलने नहीं देता। साथ ही साथ वो जो ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स हैं उनको इंक्रीज करता है। तो ये ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स क्या होते हैं? ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो बेसिकली जो हार्मफुल बैक्टीरियाज है उनको बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो जिंक ये सब काम करता है। इसके साथ साथ जिंक जो है, जो सिवियरिटी ऑफ डायरिया, मतलब अगर बच्चे को बहुत बार बहुत सीवियर डायरिया हो रहा है, बहुत ज्यादा पानी निकल रहा है और साथ ही साथ मेनी एपिसोड्स, ज्यादा एपिसोड्स में डायरिया हो रहा है, बार बार लूज मोशंस हो रहे हैं, तो उसको कम करता है। साथ ही साथ बच्चे का डायरिया दोबारा ना हो
इसके लिए भी वो 3 महीने तक प्रोटेक्ट करता है। तो जिंक इतना हेल्पफुल है। जो ये जिंक के सिरप्स आते हैं ये आपको 14 दिन तक जरूर बच्चे को देने हैं। अगर मैं बिफिलैक या किसी प्रोबायोटिक की बात करूं तो वो आपको बच्चे को 5 दिन तक जरूर देना है। जो जिंक के सिरप है, अगर लूज मोशन हो रहा है तो आप बच्चे के स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं जिंक के सिरप की डोसेजेस की बात करूं तो अगर आपका बच्चा 6 महीने से ऊपर का है तो आपको 20 मिलीग्राम देना है, और अगर 6 महीने से छोटा है तो आपको 10 मिलीग्राम डोसेज देनी है। ठीक है, दिन में आपको एक बार देनी है। तो जो सिरप्स होते हैं उन पे लिखा होता है कि 5 ml कंटेन्स 20 मिलीग्राम। तो अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है तो 5 ml में अगर 20 मिलीग्राम है तो आपको 10 देना है, तो आपको 2.5 ml देना है उसको बच्चे को। और अगर 6 महीने से बड़ा बच्चा है तो उसकी डोसेज आप इंक्रीज कर दीजिए और उसको आप 5 ml दे सकती हैं। अब अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरा जब बच्चा बीमार हुआ उससे पहले मैं बात करती हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से पहले मैं बात करती हूँ कि आपको बच्चा को डॉक्टर के पास कब लेके जाना है। अगर आपके बच्चे के जो लूज मोशंस आ रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा झाग आ रहा है, बहुत म्यूकस निकल रहा है, तो बच्चे को लेके जाइए। अगर बच्चा फीड नहीं ले रहा है, बहुत अनईजी है, लिथार्जिक है, आपको लग रहा है कि बच्चा बिल्कुल सुस्त हो गया, बिल्कुल मूव जैसे करता था मूवमेंट्स नहीं कर रहा है, तो जरूर लेके जाइए। हो सकता है बच्चे को सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया। दूसरा, बच्चे की आंखों को चेक करिए। ऐसा तो नहीं है कि आंखें अंदर धंस गई हैं, संकन आइज हो गई हैं, तो आपको बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना है। अगर बच्चे को लूज मोशन के साथ वॉमिटिंग है या हाई ग्रेड फीवर है, 100 से ऊपर का फीवर बच्चे को है, तो डेफिनेटली डॉक्टर के पास लेके जाइए। उसके अलावा अगर बच्चे को बॉडी में कहीं कहीं चकत्ते से बन गए हैं, रैशेज हो गए हैं और लूज मोशंस बहुत हो रहे हैं, तो बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाइए। बच्चे के जो पेशाब है वो कम हो गया है, यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो गया क्योंकि बच्चा डिहाइड्रेटेड कंडीशन में है, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास लेके जाना है। उसके अलावा कब लेके जाना है कि अगर बच्चे को फीवर बहुत ज्यादा है, फीवर के साथ वॉमिटिंग भी आ रही है, ब्लड आ रहा है बच्चे को इसमें आपके लूज मोशंस में, तो आपको डेफिनेटली बच्चे को लेके जाना है डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास ले जाने से कभी भी डिले नहीं करना है। लेकिन एक बात याद रखिए कि जो ये लूज मोशन का ट्रीटमेंट है, चाहे आप इसमें क्या कर रहे हैं, अगर आप इसमें घरेलू इलाज कर रहे हैं और साथ साथ डॉक्टर की दवाई भी दे रहे हैं, तो भी इसका एक पर्टिकुलर पीरियड है, ये उतने ही टाइम में जाएगा। ये मिनिमम आपका 3 to 7 डेज में ही जाएगा, उससे पहले रिलीफ नहीं होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आज डॉक्टर ने मेडिकेशन दी, आपको लगा एकदम से रिलीफ हो जाएगा और बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसमें टाइम लगता है। अगर आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं, वो आपको जो है ये जिंक के सिरप्स देंगे और आपको प्रोबायोटिक चलाएंगे, ORS चलाएंगे। अगर मैं चलिए अब बात करती हूँ अपने एक्सपीरियंस की। जब मेरा बच्चा बीमार हुआ, अभी उसको रिसेंट कुछ टाइम पहले जब वो 3 मंथ्स की थी, तो लूज मोशंस की प्रॉब्लम हुई और वो लूज मोशन बहुत सीवियर उसे हुए। मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने मेडिकेशंस खरीदी। बीइंग अ डॉक्टर मुझे पता था कि मुझे अभी इसको क्या मेडिकेशंस देनी है, तो मैंने इसको मेडिकेशन दी और मेरे यहाँ जो डॉक्टर थे पीडियाट्रिशियन, मैंने उनसे भी कंसल्ट किया। उसके बाद मुझे ये लगा कि अभी मेरे बच्चे को जो फीवर है वो 100 है, लेकिन वो उसका फीवर इंक्रीज कर रहा था, धीरे धीरे उसका फीवर इंक्रीज कर रहा था। मुझे पता था क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है ये सबसाइड होने में, डिक्रीज करने में, कम होने में टाइम लेगा। लेकिन जब मैंने नेक्स्ट डे नोटिस किया तो उसका फीवर 102 पहुंच चुका था। तो बीइंग अ डॉक्टर मैं जानती थी कि अब इसको ये ओरल मेडिसिन जो मैं मुंह से दे रही हूँ उससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे को रिलीफ हो तो उसके लिए मुझे उसे कैनोला लगवाना ही पड़ेगा और उसको IV फ्लूइड्स के थ्रू मेडिसिन देनी पड़ेगी। जैसे मैं गई, कैनोला लगा, बहुत पेनफुल था बच्चे के लिए और मेरे लिए भी, बीइंग अ मदर, उसको देखना, बट मैंने उसको कैनोला लगवाया और उसके बाद सबसे पहले जो हमने काम किया, उसको IVs देना शुरू किया। ORS चलाया IV के थ्रू, मतलब नॉर्मल सलाइन जो होता है वो चलाया, और उसको फीवर जो है उस 1 घंटे में कम हो गया और उसके बाद उसको फीवर नहीं आया। लूज मोशंस उसके कम होने में टाइम लगा। 5 डेज तक एंटीबायोटिक्स चली और जिंक मैंने 14 डेज तक दी। अगर मैं बात करूँ तो मैंने जिंक ग्लूकोनेट दिया, बिफिलैक के कैप्सूल्स दिए और उसके अलावा सिफिक्सिम जो है एंटीबायोटिक है, पहले मैंने ओरली दी, बट ओरली मुझे पता था कि इसका कम नहीं हुआ, तो उसके बाद हमने उसको इंजेक्शंस के थ्रू ही दिया, क्योंकि वो 3 मंथ्स की थी तो बहुत जो है आराम से मेडिकेशन नहीं ले रही थी। तो मैंने सोचा कि इट्स बेटर कि मैं उसको कैनुला के थ्रू ही दूं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगी कि जब बच्चे को लूज मोशंस होते हैं तो आप पेशेंस और प्यार के साथ बच्चे को खूब ज्यादा उसकी केयर कीजिए और धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा, तो बहुत पैनिक करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकती हैं। थैंक यू सो मच।